हमारे साथ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर ब्रजेश पाठक बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, बटुकों का सम्मान किया जाएगा और जिस तरीके से अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद जी, प्रयागराज की घटना अभी 1 महीना करीब करीब हो चुका है। मौनी अमावस्या के दिन यह घटना हुई थी। मुख्यमंत्री सदन में बयान उन्होंने दिया हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री 100 बटुकों का सम्मान करते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि ब्रजेश पाठक कहते हैं कि चोटी का सम्मान होना चाहिए। कि इसके कई कोण हैं। पहला कोण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 विचारधारा है, ये स्पष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति अत्याचारी प्रकृति का है, दूसरा जो है अत्याचार के पक्ष में नहीं है, ये निरूपित होता है इससे। दूसरे ये निरूपित होता है कि जो घटना करवाई गई है उस घटना का व्यापक प्रभाव हो रहा है, जिससे पार्टियों को डर लग रहा है। तो जो हठधर्मी है उसको भले अभी चिंता नहीं हो रही है, अंदर अंदर चिंता हो रही है, लेकिन जो हठधर्मी नहीं है वो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ा झुक करके ही सही अपने आप को ठीक कर लिया जाए, जो क्षति पहुंच गई है, पार्टी को चोट पहुंच गई है, उसको बचाया जाए। और तीसरे ये है कि भाई हम कहते हैं कि दिखावे के लिए ही सही, स्वार्थ से ही सही, कम से कम एक व्यक्ति ने बटुकों को बुला करके उनका सम्मान तो किया, बटुकों को ये संदेश तो दिया, जो बटुक डरे हुए थे उनको एक संदेश तो दिया कि चलो कोई मारने वाला है तो कोई पूजने वाला भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो कुछ किया गया है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को डर लग रहा है, इसके लिए कोई मारने वाला है तो कोई सम्मान भी करने वाला है, कोई आपके खिलाफ है तो कोई आपके तरफ से भी सरकार के भीतर बात कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें साफ शब्दों में कहने की कोशिश कर रही है कि डिप्टी सीएम आपके समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आपका अपमान कर रहे हैं और इस सत्ता की ट्रेन में इंजन और बोगियों में टकराव साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका एक मतलब और भी निकल सकता है, कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो अलग बात है, लेकिन सरकार ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है और ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकती, और इसीलिए 100 बटुकों का सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन कोई करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये लोग पूरी तरह से राजनीतिक ही सोचते हैं, राजनीतिक ही बोलते हैं, राजनीतिक ही करते हैं। और अपने लोग बिल्कुल राजनीति वाले नहीं, ना तो हम राजनीति की सोचते हैं, ना तो बोलते हैं, ना तो करते हैं। इसलिए इसके बारे में हम क्या बोलें, उनकी आपसी बातचीत है, वो आप लोग आपस में निपट लेंगे। नहीं, लेकिन इस राजनीति में तो सभी घसीटे जा रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी भी इस पर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ योगी ये भी कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक धार्मिक पीठ को दूसरे धार्मिक पीठ से चुनौती है क्या यह सरकारी बयान? ऐसा है कि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदन से दिया, उन्होंने ये बात कहते हुए एक उदाहरण भी दिया था, उसको भी साथ में ले लें तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ, हर कोई मुख्यमंत्री थोड़े लिख सकता है, जैसे नेता प्रतिपक्ष हर कोई थोड़े लग सकता है, ऐसा उदाहरण भी उन्होंने दिया था। तो उसी तरह से जब वो कहते हैं कि हर कोई मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन प्रश्न है कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लिखेगा कि नहीं? लिखेगा ही। हर कोई नेता प्रतिपक्ष अपने को नहीं लिख सकता, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे क्योंकि वो हैं चुने गए। उसी तरह से हर कोई शंकराचार्य अपने को नहीं कह सकता, लेकिन जो शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुआ है विधि विधान के साथ, वो तो लिखेगा। इसलिए उसमें आप इस सिद्धांत को कैसे लगा सकते हो, लागू कर सकते हो? नहीं, लेकिन इसमें तो साफ नजर आता है ना कि सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो आपको नोटिस दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीएम योगी को योगी वो नहीं मानते, उन्हें धर्म विरोधी कह रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस दल की सरकार में आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय भी इसी तरीके से आप पर लाठीचार्ज हुआ था और तब आपकी तस्वीरें भी हमने देखी थी, क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए धर्माचार्यों के उत्पीड़न का सवाल समाजवादी पार्टी भी यहां पर खड़ा कर रही है? योगी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है।
देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर वो उत्पीड़न पर सवाल खड़ा करें तो इसमें खराबी क्या है? हर व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है। जो राजनीतिज्ञ है वो राजनीतिक लाभ के लिए काम करता है। लेकिन वो जो बात उठा रहा है वो सही है कि गलत, इतना ही तो सोचना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो सही प्रश्न उठा रहे हैं तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहे हैं, इसके लिए हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं? यानी आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप गोरक्षा को लेकर भी लड़ाई खड़ी कर रहे हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। उस दिशा में क्या क्या आप करने वाले हैं? क्या कोई जवाब आया? क्योंकि 11 मार्च को आप कह रहे हैं कि आप मार्च करेंगे लखनऊ के तरफ, तो ये कहीं बातचीत कुछ हो रही है? इसके क्या मायने निकाले? नहीं, हम लोगों ने कहा था कि 40 दिन जब बीत जाएगा प्रतीक्षा करेंगे। 40 दिन का अनुशीलन करने के बाद हम इनके बारे में ये घोषित करेंगे कि ये असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। क्योंकि इन्होंने ही कहा था, हमने नहीं कहा था। इन्होंने ही कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। तो हमने सोचा कि भाई सबसे बड़ा हिंदू जो अपने आप को कह रहा है उसी को कसौटी पे कसा जाए। उस समय यही सबसे बड़े दिखाई दिए, क्योंकि ये शंकराचार्य जी से पूछ रहे थे कि तुम बताओ तुम शंकराचार्य 24 घंटे में कैसे हो। तो हमने सोचा कि इससे बड़ा हिंदू कौन होगा जो शंकराचार्यों से उसका हैसियत पूछ रहा है। तो हमने कहा कि आप ही को कसे लेते हैं। जब कसा तो ये निकल करके आया कि ये तो वेतन भोगी है, सन्यासी योगी नहीं हो सकता है, ये तो मांस का व्यापारी है, ये कैसे सन्यासी, ये कैसे गोरखनाथ जी के मंदिर का महंत हो सकता है। तो इनके हिंदू होने पे, हम लोगों को सन्यासी होने पे, योगी होने पे संदेह हो गया। तब हमने कहा कि 40 दिन का समय है। 40 दिन का समय इसलिए दिया क्योंकि अगर कुछ सुधार करना चाहे तो कर लें, मौका सबको देना चाहिए। तो 40 दिन का मौका दिया गया है। 20 दिन पूरे हो गए, 20 दिन और बचे हैं, प्रतीक्षा कर ली जाएगी। और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ये हिंदू धर्म की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो क्या एक हिंदू धर्माचार्य होने के नाते हम इसकी घोषणा नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल करना चाहिए हमको, क्योंकि कालनेमी किसी भी समाज में जाए, छद्म रूप धारण करके कोई भी ठग, कोई भी निशाचरी वृत्ति का व्यक्ति संत वेश में अगर किसी समाज में प्रवेश कर जाए तो उसे सावधान रखना और उसके बारे में असलियत पूरे समाज को बता देना किसी भी जिम्मेदार आचार्य का कर्तव्य है, वो हम पूरा करेंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी, दरअसल एक तरफ योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं कि आप शंकराचार्य है कि नहीं, आप साबित करिए। दूसरी तरफ शंकराचार्य सवाल खड़े करने की कोशिश करें कि कालनेमी कौन है।